23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन योम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में योम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज की क़यादत की शिरकत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आमद पर जाखुचबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन सेनेट, हुकूमती सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफरा की शिरकत, आर्मी, नेवी, फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी, सदर मुमलिकत की रवायती बग्घी में आमद बगल बजाकर आमद का ऐलान किया गया। सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबालिया कमेटी के अरकान से मुसाफा, परेड का मुआयना किया। मार्च पास्ट करते दस्तों की सदर मुमलिकत को सलामी, आर्मी बैंड ने खूबसूरत धुनें बिखेरी। ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। फितनल खारिज और दहशतगर्द तंजीमों के नापाक अजान नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक अहम चैलेंज है। हम बाहौसला कौम है, चैलेंजेस पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। हमारी खारजा पॉलिसी अमन और इस्तेहकाम पर मबनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का योम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब, कहा भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। कश्मीरी भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर के आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम आवाम से इजहार यकजहती, गजा के निहत्ते मुसलमानों पर मज़ालिम काबिल मज़म्मत है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी आवाम की नस्लकुशी रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात करे। ख़वातीन हज़रात, आपके सामने उफ़क़ पर नमूदार होती JF-17 थंडर की फॉर्मेशन, और ये ख़वातीन हज़रात सदर पाकिस्तान और पूरी कौम को पाक फ़िज़ाइया का सलाम। पाक फ़ज़ाइया कौम का सरमाया इफ्तिखार। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट का मुज़ाहिरा। फ़ज़ाइया के शेर दिल फॉर्मेशन ने दिल जीत लिए। JF-17 थंडर, F-16 J-10C ने सलामी पेश की। मिराज त्यारे ने हाई स्पीड फ्लाई पास्ट किया। पाक वतन के अमन, इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली का अहद। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा में नारा तकबीर की सभाएं। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाकचौबंद दस्ते ने सलामी दी। गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्की सलामती के लिए दुआ। ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये जाल बुना जा रहा है, और इसके ताने बाने कहीं और नहीं, हमारे वो ममालिक जिनके साथ हमारी सरहदें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से बैठकर इन दहशतगर्दी के वाक़यात को कंट्रोल किया जाता है। गवर्नर कामरान डिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर कामरान डिसोरी ने कहा, यकीन दिलाता हूँ मुल्क और कौम के हालात बहुत जल्द बदलने वाले हैं। बहैसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला साबित कदमी से करना है।
पड़ोसी ममालिक से दहशतगर्दों को कंट्रोल किया जाता है। दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ अफवाज ने नहीं पूरी कौम को करना है। दुश्मन ताक में है कि हमसे गलती हो और हमें मुआशी तौर पर पीछे किया जा सके। सोचना होगा दहशतगर्दी और शहादतों का सिलसिला कब तक रुकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला और माशी तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। 1977 से 1985 तक आइन को उठाकर बाहर फेंक दिया गया, जिसके असरात आज तक दहशतगर्दी की शक्ल में देख रहे हैं। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म भी कौमी सलामती के इजलास में शिरकत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के नाज नहीं बनने देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, मुसल्लह अफ़वाज सिक्योरिटी इदारे मुल्क की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिफाजत में मसरूफ़ अमल है। गुज़श्ता एक बरस में हमने पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न किया। कौमी इत्तेहाद से हम मुआशी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। वज़राए आला की भी यौम पाकिस्तान पर आवाम को मुबारकबाद। मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का अयादा। वतन अजीज़ के क़याम के लिए जानों की कुर्बानियाँ पेश करने वालों को खराज अक़ीदत पेश। 23 मार्च 1940 हमारी तारीख का यादगार लम्हा है। एक ऐसा दिन जिसने बतौर कौम हमारे विजन को उजागर किया। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने, शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा चौकस और साबित कदम है। मुसल्लह अफ़वाज सरहदों की हिफाजत, वतन की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा करती हैं। हर कीमत पर पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान पर वतन से मोहब्बत का इजहार। 12 बजते ही शानदार लेजर लाइट शो। मीनार पाकिस्तान रोशनियों में नहा गया। खूबसूरत नज़ारा लेजर शो में 200 से ज़ायद रंग बिरंगी लाइट्स का इस्तेमाल। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान के मौके पर ISPR का नया मिली नगमा जारी। मिली नगमा कौमी जोश, जज्बे, यकजहती और हब्बुल वतनी का मज़हर। मिली नगमे को पाकिस्तान के मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने गाया। एक दिल, एक जान, एक पाकिस्तान। नगमे की शायरी पाकिस्तानियों के दिली जज्बात की तर्जुमानी करती है। नगमे के जरिए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल, अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के अज़म को भी उजागर किया गया है। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। कोहाला एंट्री पॉइंट को रंग बिरंगी रोशनियों, कश्मीर और पाकिस्तान के झंडों से सजा दिया गया। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता मोहब्बत, तारीख और यकजहती पर मबनी है। चौथे T20 में न्यूजीलैंड बैटर्स की पाकिस्तान के खिलाफ जारिहाना बैटिंग। फिन एलन ने 19 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी दाग दी। कीवीज ने 3 विकेटों पर 129 रन बना लिए। टीम सैफर्ड 44 रन बनाकर हारिस रऊफ की गेंदों पर आउट। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। खिलाड़ियों ने ग्राउंड में रोजा इफ्तार किया। पाकिस्तान वनडे टीम के 9 खिलाड़ी लाहौर से बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड रवाना। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी पर इजलास। 34 अरब 50 करोड़ रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की पज़ीराई। मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहेमल तलब कर दिया। मेहनत और लगन सच्ची हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। अवाम की एक पाई की हिफाजत के लिए जिस कदर हो सका कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का तकदीर को बदलना है तो निज़ाम में मुस्तकिल बुनियादों पर तब्दीली नागुज़ीर है। दिहाइयों की खराबियों को हमें मिलकर ठीक करना है। 100% डिजिटाइजेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन और मुसलसल निगरानी से ही निज़ाम में बेहतरी आएगी। खुर्द बुर्द में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म को मुतल्लिका हुकाम की हिदायत।
पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में अहम मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफाक। नुमाइंदा खुसूसी की अफगान कायम मकाम वज़ीर तजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात। दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फ़रक़ैन ने इलाक़ाई तजारत और राब्तों की मुकम्मल सलाहियत को बरोए कार लाने पर इत्तफाक किया। सादिक खान का एक्स पर पैगाम। खजदार के इलाके कली मलंगजई में दहशतगर्दों का हमला। ट्यूबवेल की तनसीब का काम करने वाले 4 निहत्ते मजदूर बेदर्दी से कत्ल। मख्तूलीन के मुनव्वर, ज़ीशान, अमीन और दिलावर के नामों से शनाख्त। जमहक मजदूरों में से 3 का ताल्लुक सादिकाबाद, एक रहीम यार खान से था। नौशकी में गरीबाबाद के करीब पुलिस वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 पुलिस एहलकार शहीद। सदर और वज़ीर आज़म की फायरिंग वाक़यात की शदीद मज़म्मत। जिनवाला फोर्ट हमले में हलाक खारजी नईम खान से वालिद, खानदान और गांव के मशरान का लाताल्लुकी का ऐलान। जो पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। वालिद अहमद खान का 2 टोक पैगाम। कहा कि मुझे इसकी लाश चाहिए, ना ही ढांचा। खारजियों के लिए कोई इज्जत ना ही जनाजा। मेरा बेटा जहन्नुम का ईंधन है। इलाके की तारीख में पहली बार किसी के मरने वाले पर फातह खानी हुई, ना ताज़ियत। मुशरान ने कहा पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। इसराइल का जंगी जुनून हदों को छूने लगा। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद सिहोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी। गजा में 5 बच्चों समेत 32 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमला, हमास रहनुमा भी शहीद। 5 रोज़ में जारी इसराइली जारहियत में शोहदा की तादाद 634 हो गई। इसराइल ने लबनान के खिलाफ फिर महाज खोल लिया। जनूबी लबनान के इलाके योहमोर पर दर्जनों फ़ज़ाई हमले, 7 अफराद शहीद। पेरिस में गजा पर इसराइली हमलों और नस्ल परस्ती के खिलाफ एहतजाज। इसराइल में यरगमालियों के अहल खाना सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से हमास के साथ कैदियों की रिहाई के लिए दूसरा मुआहदा करने का मुतालबा। तुर्की में हालात बदस्तूर कशीदा। इस्तांबुल में हिज़्ब इख्तिलाफ के हामी और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। ज़ेर हिरासत इस्तांबुल के मेयर इकराम इमाम ओगलू को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मेयर इस्तांबुल को चंद रोज़ कबल करप्शन और दहशतगर्द ग्रुप्स की मावनत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। स्पेन में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से दरिया में पानी की सतह बुलंद। दर्जनों घर बह गए। दारुल हुकूमत मैड्रिड में खेत डूब गए। महकमा मौसमियात की मैड्रिड में मजीद बारिशों की पेशगोई।